हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर कंसल्ट में आप सनू का स्वागत है। और हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इंडियन हिस्ट्री सेक्शन में सामान्य अध्ययन के तहत, जनरल स्टडीज के तहत इंडियन हिस्ट्री सेक्शन में प्रारंभ से लेकर स्टोन एज तक, चल्कोलिथिक एज तक हम लोगों ने चर्चा की, उस पर विचार किया, उन तथ्यों को समझा, उन अवधारणाओं को समझा। आज जो सबसे जरूरी एस्पेक्ट होता है तैयारी के लिए कि जो भी सेक्शन आप पढ़ते हो वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और जितने अधिक क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे उतनी ही अधिक पकड़ आपकी मजबूत होगी उस चैप्टर पर, उस टॉपिक पे। और ये आप पढ़ाई के साथ रूटीन वे में इस चीज को शामिल करें कि रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बहुत ही माइन्यूटली आप लोगों को ऑब्जर्व करना है अपने विषय का, अपने सिलेबस का, और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एमसीक्यू के तहत, तो वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले भी मैंने चर्चा की है, एक तो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात अवधारणा से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास के प्रारंभ से लेकर स्टोन एज तक, चल्कोलिथिक एज तक हम लोग चर्चा करेंगे, वहां से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द स्टोन एज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस? स्टोन एज जो है पाषाण युग को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन है A 2, B 3, C 4, D 5। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाषाण युग को हम लोग तीन अवस्थाओं में बांटते हैं। पहला पैलियोलिथिक एज, जिसको पुरा पाषाण काल कहते हैं, दूसरा मेसोलिथिक एज जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं, और तीसरा नियोलिथिक एज जिसको नव पाषाण काल कहते हैं। तो यह प्रश्न आपके लिए आसान है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। पाषाण युग को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो 3 चरणों में विभाजित किया गया है। आइए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन है which was the earliest tool making culture of humans? मनुष्यों की सबसे पुरानी उपकरण बनाने वाली संस्कृति कौन सी है? ये भी प्रश्न अगर आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस को देखा है तो आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में ही मानव ने पत्थर के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि जीवन यापन के लिए, क्योंकि वो जो समय है ना पूरा पाषाण काल, वो बिल्कुल आदिम युग है, एक जंगली अवस्था है मानव सभ्यता की, ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक इनिशियल फेज है ना। और अपने जीवन का जो उद्देश्य था उस समय में शिकार करना, भोजन करना, फूड स्टोर करना, और इसके लिए वो लोग पत्थर के उपकरणों का, स्टोन टूल्स का यूज करते थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है विच वॉज द अर्लीस्ट टूल मेकिंग कल्चर ऑफ ह्यूमंस? मनुष्यों की सबसे पुरानी उपकरण बनाने वाली संस्कृति कौन सी थी? तो स्पष्ट है, ये संस्कृति थी पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक। पुरा पाषाण काल में ही मानव ने पत्थर के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेसोलिथिक एज इज नोन एज न्यू स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज एंड कॉपर एज। ये बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक एज, जिसको मध्य पाषाण काल हिंदी में करते हैं, तो निश्चित रूप से ये बीच की अवस्था है, एक संक्रमण की अवस्था है। तो मिडिल एज यही इसका आंसर हो जाएगा, मध्य पाषाण युग इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चौथे क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न है विच न्यूलिथिक साइट इन इंडिया इज लोकेटेड इन असम? नवपाषाण काल का वह कौन सा स्थल है जो असम में है? तो जो भी आप पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल जो आप पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देखें ऑप्शन क्या है। एक तो पूछ रहा है कि असम में
आप लोग जानते हैं मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में है, ताऊजाली हैडक ये जो है ये आसाम में है, बुर्जहोम कश्मीर में है और चिरांद बिहार में है। तो ऑड मैन आउट करके भी आप आंसर का पता लगा, अगर आपको नहीं है पता, बाकी 3 ऑप्शन के बारे में आपको पता है ये भाई आसाम में नहीं है, देन ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है दोजली हारिंग, दिस इज द राइट आंसर। तो इस ढंग से भी आप अपने प्रश्नों को सही कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है विच साइट इज एसोसिएटेड विद द जोरवे कल्चर। जैसा कि आपको पता है कि जोरवे कल्चर एक चैल्कोलिथिक कल्चर है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है जो महाराष्ट्र के क्षेत्र से प्राप्त हुए है। और प्रश्न है कि विच साइट इज एसोसिएटेड विद जोरवे कल्चर। पहला ऑप्शन है कायथा, और आपको मालूम है कि कायथा जो था ये कल्चर वहीं पर था जहां मालवा कल्चर था, अर्थात मध्य प्रदेश में कायथा कल्चर था। आहार कल्चर राजस्थान में, दक्षिणी साउदर्न राजस्थान में। इनाम गांव जो है वो जोरवे कल्चर का एक इंपॉर्टेंट साइट है। और तीसरा डी है मालवा, चौथा ऑप्शन। और मालवा मध्य प्रदेश में है। मालवा नॉर्मली मालवा वर्ड यूज किया गया है मध्य प्रदेश के लिए। तो इस ऑप्शन में कौन सा स्तंभ जोरवे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इनाम गांव, इनाम गांव। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नियोलिथिक साइट। निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। इसमें ए ऑप्शन है मेहरगढ़, बी है बुर्जहोम जो नवपाषाण काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, कश्मीर से मिला है। और यहाँ से अलग तरह का एविडेंस मिला है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण, मतलब कब्र में मनुष्य और कुत्ते का अस्थि जो है वो साथ साथ मिला है, फॉसिल साथ साथ मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है बुर्जहोम। नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगा जो राजस्थान में पाया गया है और एक इंपॉर्टेंट प्री हड़प्पन, हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन साइट है कालीबंगन, चिरांद बिहार में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नियोलिथिक साइट। तो यहाँ कालीबंगन जो है ये आंसर हो जाएगा, कालीबंगन, जो कि ये प्री हड़प्पन फेज का साइट है। कालीबंगन यहाँ से सूथी संस्कृति की खोज हुई थी जो पूर्व हड़प्पा प्री हड़प्पन फेज को बतलाता है। और ये एक मैच्योर्ड हड़प्पा फेज का भी ये साइट है कालीबंगन। कालीबंगन नाम का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। और यह स्थल जो है राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ, और ये हड़प्पन साइट है, नॉट नियोलिथिक साइट। तो यह बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी। ताम्रपाषाण कालीन की मुख्य विशेषता क्या थी। इसमें है यूज ऑफ ब्रॉन्ज टूल्स, यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, यूज ऑफ आयरन टूल्स, नन ऑफ द एवर। और आप लोग जानते हैं कि चैल्कोलिथिक एज की जो ये जितनी भी संस्कृतियां हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड संस्कृतियां हैं। और चैल्कोलिथिक नाम से स्पष्ट है, चैल्को मतलब कॉपर, तांबा, लिथिक मतलब स्टोन टूल्स, अर्थात तांबे के साथ साथ स्टोन टूल्स का यूज होता था इस युग में। तो यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, दिस इज द राइट आंसर, यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, तांबे और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग, जो बी ऑप्शन है वही सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 8th क्वेश्चन देखें। Where was the first evidence of rice cultivation found in India? भारत में चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है। ये तो आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर करना मानव ने नियोलिथिक एज में शुरू किया। पहला क्रॉप जो मानव ने उपजाया वो था बार्ली, बार्ली जिसको हिंदी में जौ भी कहते हैं। और प्राचीनतम एग्रीकल्चर का जो प्रमाण है वो हमें मिला है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है। और यहाँ से हमें व्हीट मतलब गेहूं और जौ मतलब बार्ली, गेहूं और बार्ली के प्रमाण जो है वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं।
चावल की अगर हम बात करें तो चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण बेलन घाटी क्षेत्र में, ये जो बेलन वैली है, बेलन नदी जो है वो टोन्स नदी की सहायक नदी है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर के आसपास बहती है। और यमा बेलन घाटी क्षेत्र से हमें कई मेसोलिथिक एज के और नियोलिथिक एज के साइट्स मिले हैं। और यहीं पर एक जगह है कोलडीहवा, ये जगह है कोलडीहवा, जहां से हमें चावल की खेती का, धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेलन वैली, बेलन घाटी। ये तो आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। द फर्स्ट लोग 9th क्वेश्चन की ओर बढ़े। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्टोन एज वाज फाउंड इन विच साइट ऑफ इंडिया? पाषाण युग का पहला साक्ष्य भारत के किस स्थल पे पाया गया है? यह प्रश्न सुनने में आसान है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती भी करते हैं कंफ्यूजन में। इसलिए याद ध्यान, मैंने अपने वीडियो में बताया जब मैंने स्टोन एज को पढ़ाया था कि अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि स्टोन एज का पहला प्रमाण, स्टोन एज में तीनों युग शामिल होते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये तीनों एज को मिलाकर हम लोग स्टोन एज कहते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टोन एज में नियोलिथिक एज का ही प्रमाण मिला, जो अंतिम अवस्था है उसका प्रमाण हमें सबसे पहले मिला। असली अगर क्वेश्चन यह पूछेगा कि पाषाण युग का पहला प्रमाण कहां से मिला है, तो आंसर हो जाएगा लिंगसुंगुर। लिंगसुंगुर जो कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है, लिंगसुंगुर, यहां से हमें स्टोन एज का भी प्रमाण मिला है और नव पाषाण काल का, नियोलिथिक एज का भी प्राचीनतम प्रमाण मिला है। प्रश्न अगर यह पूछेगा कि पैलियोलिथिक या पुरा पाषाण काल का पहला प्रमाण कहां से मिला है, तब आंसर पल्लवरम होगा। तब आंसर पल्लवरम, जो मद्रास के निकट है, पल्लवरम आंसर होगा। यहाँ पर आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 10th क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ चल्कोलिथिक पीपल? ताम्र पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए हंटिंग एंड गैदरिंग, बी एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, सी फिशिंग, डी मेटल स्मेल्टिंग, मतलब धातु गलाना। अब चूंकि यह युग तांबे के साथ साथ स्टोन टूल्स के प्रयोग का काल है, और आप लोग जानते हैं कि नियोलिथिक एज, मैच्योर्ड नियोलिथिक एज को ही हम लोग चल्कोलिथिक एज कहते हैं, जब मानव ने पहली बार धातु को पहचाना, धातु का प्रयोग प्रारंभ किया, और पहला धातु था तांबा जिसका प्रयोग शुरू किया। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम का बेस क्या है? एग्रीकल्चर है। तो यहाँ जो मुख्य व्यवसाय होगा वो होगा कृषि और पशुपालन। ये एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों ट्रेंड डेवलप हुआ नियोलिथिक एज में, और ये मैच्योर नियोलिथिक एज है ताम्रपाषाण काल। एग्रीकल्चर बेस्ड कल्चर है, इसलिए यहाँ लोगों का जो इकोनॉमिक सिस्टम था उसका बेस था एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 11th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चल्कोलिथिक साइट हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट? यहाँ भी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक ताम्र पाषाण कालीन स्तर किस राज्य में मिला है, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि ताम्र पाषाण कालीन स्थलों की विस्तृत खुदाई किस राज्य में हुई है, तो उसका आंसर महाराष्ट्र होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, तब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग समझ गए कि सबसे अधिक ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो है वो हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और सबसे विस्तृत खुदाई जो है वो महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, अब हम लोग 12th क्वेश्चन की ओर बढ़े। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स, मतलब मानव जीवाश्म का पहला प्रमाण हमें कहां से प्राप्त हुआ है? पाषाण युग के मानव जीवाश्म का पहला साक्ष्य किस स्थल पे मिला है? ऑप्शन है पल्लवरम। पल्लवरम पैलियोलिथिक एज का साइट है, और पैलियोलिथिक एज का अभी तक कोई ह्यूमन फॉसिल्स हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है।
दूसरा बुरजोम जो नियोलिथिक एज का साइट है, भीमबेटका भी स्टोन एज का साइट है। इन मैक्सिमम पेरियोलिथिक एज के प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं। डी ऑप्शन हथनौरा, हथनौरा ये साइट है जो नर्मदा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। और ह्यूमन फॉसिल्स का पहला एविडेंस, पहला प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है हथनौरा से। हथनौरा, ठीक है। अगर यह पर प्रश्न पूछा जाएगा कि रामापैथिकस का प्रमाण भारत में कहां से मिला है, तो वो हो जाएगा बोरी, ये स्थल महाराष्ट्र में। कहां है? तो महाराष्ट्र में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये स्टोन एज का। द टर्म माइक्रोलिथ्स, माइक्रो मतलब होता है छोटा, लिथ्स मतलब स्टोन टूल्स, इज एसोसिएटेड विथ विच पीरियड, किस युग से संबंधित है? माइक्रोलिथ्स मतलब सूक्ष्म पाषाणोपकरण, छोटे छोटे नुकीले पत्थर के उपकरण। और आप लोग जानते हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव ने छोटे छोटे आरदार जैसे तीर धनुष का भी जो आविष्कार हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, है ना। जैसे मछली पकड़ने का जो कांटा होता है वो भी मध्य पाषाण काल में प्रचलन में आया। क्लियर है। और लगभग 25,000 माइक्रोलिथ्स इस एज के मध्य पाषाण काल के हमें मिले हैं आदमगढ़ से, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को इसी कारण से माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण का। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच नियोलिथिक साइट इज फेमस फॉर इट्स सर्कुलर पिट ड्रैग, मतलब कौन सा नव पाषाण काल स्थल अपने गोलाकार गड्ढा निवासों के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई आप लोग जानते हैं गड्ढे में घर बना के लोग कहाँ आता है, तो बर्फीले क्षेत्र में रहता है। तो नव पाषाण काल में जो बर्फीला साइट मिला है हमको कश्मीर में, 2 साइट है, बुर्ज होम और गुफ्फार में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोलिथिक एज या नव पाषाण काल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ह्यूमंस, नाम से ही स्पष्ट हो गया है। जब आप लोग चरकोलिथिक एज के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तांबा वह पहला धातु था जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया, और ये ताम्र संचय का प्रॉपर एक्युमुलेशन का फर्स्ट एविडेंस हमें बिठूर से मिला है। सबसे बड़ा भंडार जो है मध्य प्रदेश में गंगेरिया से मिला है ना। और इस एज में तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरणों के भी प्रयोग किए जाते थे। तो पहला जो मेटल है जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया वो था कॉपर अर्थात तांबा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिग्राफी इज अ साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ व्हाट, किस चीज के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को एपिग्राफी कहा जाता है? तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में इन सब का बहुत अधिक महत्व है। एपिग्राफी इज साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को एपिग्राफी कहते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा शिलालेख या अभिलेख, आंसर हो जाएगा। इसी तरह सिक्कों से संबंधित अध्ययन के विज्ञान को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को पैलेंथोलॉजी कहते हैं, और पत्थरों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को स्ट्रेटिग्राफी कहते हैं। ये सारा फैक्ट आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न तो पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। That is 19th question. Which Chalcolithic site is known as ताम्रवती? कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिणी राजस्थान से एक संस्कृति जो हमें मिली है जिसका नाम है आहार संस्कृति, और इस संस्कृति के 3 प्रमुख स्थल हैं आहार, गिलुंड और बलखार। ये आहार की खुदाई से हमें जितनी भी वस्तुएं मिली है वो तांबे की बनी हुई मिली है। इसीलिए अवश्य भी राजस्थान के खैतरी के खान से ही तांबा, हड़प्पा सभ्यता में भी तांबा वही से आयात किया जाता था, है ना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा which Chalcolithic site is known as ताम्रवती? The answer should be आहार। आहार
आहार, जो आहार संस्कृति का आइडियल साइट है जो राजस्थान में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉपर एक्यूमुलेशन हैज बीन फाउंड एट। पहला ताम्र संचय का पहला प्रमाण हमें कहां से मिला है? तो ताम्र संचय का पहला प्रमाण हमें मिला है कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान। बिठूर फेमस है इतिहास में, तात्या टोपे यहीं से संबंधित थे, इसलिए बिठूर जो है बहुत ही फेमस स्थल है। और यहाँ से हमें ताम्र पाषाण काल के कॉपर एक्यूमुलेशन का पहला हमें एविडेंस मिला है। और सबसे बड़ा भंडार जो है वो हमें मिला है गंगेरिया से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिठूर। बिठूर, इस प्रश्न का आंसर बिठूर हो जाएगा। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो स्टोन एज से संबंधित था। इतना ही नहीं, यहाँ से कई क्वेश्चंस निकलते हैं। तो इस क्लास से का उद्देश्य यही है कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें, काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब आप किसी भी चैप्टर की पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको जितना अधिक सॉल्व करेंगे, आपकी पकड़ उस चैप्टर पर बहुत अधिक होती चली जाएगी। तो आप लोग मेहनत करें और मेहनत का ही रिजल्ट होता है। आप लोग जानते हैं कि जो आपने पहले किया, पूर्व में किया, उसकी परिणति आज है, वर्तमान है। और जो वर्तमान में आप करोगे वो रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा। और आप लोग जिस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हो, जो आपका एम्बिशन है, जो आपका लक्ष्य है, टारगेट है लाइफ का, उसको आप सहजता से प्राप्त कर सकते हो अगर आपका स्ट्रेटजी सही है, आपके अंदर लगन है, कठोर मेहनत करने का जज्बा है, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने आप पर विश्वास करें, सही मार्ग चुनें और सफलता की ओर अग्रसर हो। इसी शुभकामना के साथ आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।